आज के वीडियो में हम समझेंगे HRM वर्सेस PM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अभी हम लोग इस तरह से डिफरेंस के फॉर्म में तो पूरा वीडियो पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ HRM और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, HRM जो है ये एक मॉडर्न फिलोसॉफी है जिसमें विन विन सिचुएशन पे ध्यान दिया जाता है। दैट इज कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करती, अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स के ऊपर भी फोकस करती है। वो सिर्फ ये नहीं देखती कि कंपनी का भला हो, ये भी देखती है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ का भला हो। काम के बाद उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसी है, क्वालिटी ऑफ पर्सनल लाइफ कैसी है, उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। उनका डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे वो अपने काम को सुधार सके, कैसे वो अपने आप को डेवलप कर सके कंपनी के कल्चर के अंदर और अपनी पर्सनल लाइफ भी प्रोग्रेस कर सके। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर फोकस करती है। वो सिर्फ फोकस करती है कि सही जन को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे, अगर वो काम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं तो उसको निकाल दे। लेकिन HRM ऐसा नहीं करती। तो हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट बहुत ओल्ड फिलोसॉफी है जो बहुत नैरो सोचती है, जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में या कंपनी के गोल्स के बारे में सोचती है, एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचती। लेकिन HRM जो है एक मॉडर्न फिलोसॉफी है जो कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों के गोल्स के बारे में साथ में सोचती है। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, कैसे लिखना है आपको समझ में आ जाए। HRM is a wider term. It not only includes task of procuring and maintaining personnel, but also emphasizes the skill development in personnel and gives importance to the personal goals of employees. मैंने जैसे कि अभी बताया, ये बहुत wider term है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने की बात नहीं करता, उनको डेवलप करने की बात करता है। कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के जो गोल होते हैं, पर्सनल गोल, उसके ऊपर भी फोकस करता है। जबकि द टर्म पर्सनल मैनेजमेंट इज यूज्ड इन लिमिटेड सेंस। इट इंक्लूड्स फंक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग मेंटेनिंग द पर्सनल ओनली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्टेन करना और मेंटेन करने पे फोकस किया जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई फोकस किया जाता नहीं, उनको डेवलप करने पे कोई फोकस किया जाता नहीं। Second, the HRD philosophy believes that human beings are valuable assets of the company. देखिए, HRM ये बिलीव करता है कि ह्यूमंस जो हैं वो सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। जबकि पर्सनल मैनेजमेंट बिलीव्स एम्प्लॉयज आर रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज। पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ ये बिलीव करता है कि जैसे सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं वैसे ह्यूमंस भी या एम्प्लॉयज भी कंपनी के एक रिसोर्स है, रिसोर्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थर्ड, HRD is personal oriented in the sense that it aims at developing employee skills and maximum increase the productivity. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, HRM के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट आ ही जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज को डेवलप करने पे फोकस किया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कंपनी का भी फायदा हो। लेकिन इट इज़ नॉट पीपल ओरिएंटेड। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो पीपल ओरिएंटेड नहीं है। इट बिलीव्स दैट पर्सन सिलेक्टेड मस्ट पजेस नेसेसरी स्किल्स। ये बिलीव करता है कि जो एम्प्लॉय को हम लोग अपॉइंट करेंगे उसके पास ऑलरेडी स्किल्स होने ही चाहिए, हम डेवलप करने का काम नहीं करेंगे। फोर्थ, HRD इज अ मॉडर्न फिलोसॉफी। मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न फिलोसॉफी है। PM इज ओल्ड फिलोसॉफी और पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो ओल्ड फिलोसॉफी है। फिफ्थ, HRD इज प्रिवेंटिव नेचर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रिवेंटिव है, वो ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्लम अराइज ही ना हो। जबकि PM इज क्रिएटिव इन द सेंस इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये क्रिएटिव नेचर के होते हैं। कौन से? पर्सनल मैनेजमेंट। सिक्स्थ, HRM के अंदर क्या क्या आता है? तो HRM इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर वेलफेयर एंड ऑल्सो डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, सब कुछ आ जाता है। मतलब उनको अपॉइंट करने से लेके उनको डेवलप करने तक हर एक चीज़ आ जाती है HRM के अंदर। लेकिन PM का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत लिमिटेड है। इसके अंदर सिर्फ रिक्रूटमेंट आता है, सिलेक्शन आता है, ट्रेनिंग आता है। मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, रिसोर्स जैसे ट्रीट किया जाता है। सेवंथ, HRM टेक्स इनटू अकाउंट नॉट ओनली द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो HRM है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोचता, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचता है। तो काम के बाद उनकी लाइफ कैसी है उसके ऊपर भी फोकस करता है। कौन? HRM। तो इट फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के ऊपर भी फोकस करता है एम्प्लॉयज़। लेकिन PM जो है वो कंसिडर करता है ओनली इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज एंड इंसेंटिव वेज प्लान। और ये ज़्यादा मनी ओरिएंटेड होता है, इसलिए सिर्फ काम के ऊपर फोकस करता है कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। लेकिन आफ्टर वर्क लाइफ उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है या उनकी पर्सनल लाइफ को कैसे अच्छी कर सकते हैं उसके ऊपर कोई फोकस किया जाता
नहीं है किसके अंदर, पीएम के अंदर। 8th, HRM believes in integration. It means that it believes in working together with the personnel so that goals of both can be achieved. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था HRM जो है वो कंपनी और एम्प्लॉइज दोनों के गोल्स को इंटीग्रेट करके चलता है, लेकिन पीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के गोल्स के ऊपर फोकस करता है, उसको एम्प्लॉइज के पर्सनल गोल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। 9th, it consists development of all human beings engaged in the business, that is workers, employees, officers, managers, etc. देखिए HRM जो है जो भी ह्यूमंस जुड़े हुए हैं कंपनी के, सबको डेवलप करने के बारे में सोचता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइड अप्रोच है, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज या लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज लेबर के ऊपर फोकस करता है। 10th, the primary objective of HRM is to integrate the company's personal system, employment motivation, development and management with strategic goals of the company. अभी आपको बताया था कि जो मेन गोल होता है HRM का वो है कंपनी के गोल्स को पर्सनल के गोल्स के साथ मिक्स करना, इंटीग्रेट करना, ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, कंपनी के गोल भी अचीव हो और एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल भी अचीव हो। जबकि द प्राइमरी गोल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज सिंपली टू अचीव द कंपनीज गोल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के गोल के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्प्लॉयज को सिर्फ एक रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। 11th, HRM is not a function of a specialist or of a line officer. It is a function performed by all managers. HRM जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सारे के सारे मैनेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एक जन का काम नहीं है। जबकि पर्सनल मैनेजमेंट इज अ फंक्शन परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट कॉल्ड पर्सनल मैनेजर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मैनेजर ही काम करते हैं या वही एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और लास्ट, HRM is not only paperwork or record keeping, it involves developing potentialities of employees, maintaining human values and developing sense of pride in personnel. HRM जो है वो सिर्फ ऑन पेपर काम नहीं करता, ये साथ साथ में फोकस करता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं और कंपनी की वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, उन वैल्यूज़ को एम्प्लॉयज़ के अंदर डाल सकते हैं ताकि उनको भी प्राइड की फीलिंग आए कि हाँ भी हम ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो सिर्फ कंपनी अपने बारे में नहीं सोचती, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचती है। जबकि पीएम इज अ रूटीन फंक्शन, जो पर्सनल मैनेजमेंट का रूटीन फंक्शन है ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, वेज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो ये बहुत ही रूटीन प्रोसेस है पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही सदियों से चले आ रहा जो फंक्शन है वही चल रहा है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड ऑल दैट फंक्शन जो रूटीन में आज तक सारे बिजनेस करते आ रहे हैं वही। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं HRM बहुत ज़्यादा वाइड टर्म में डिफाइन किया गया है और पीएम जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो टर्म्स में डिफाइन किया गया है। तो HRM के अंदर पीएम आ ही जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिटेल में क्या फ़र्क होता है HRM और पीएम के बीच में। ये बहुत बार आंसर एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो आपके हेल्प आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को ट्यूशन ज्वाइन ना करना पड़े, बड़ी बड़ी ट्यूशन फीस ना भरनी पड़े, वैसी एजुकेशन मैं आपको ऑनलाइन देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे एफर्ट्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।